जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, प्रश्न है कि क्यों हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो प्रोटेक्टर को अलग पढ़ेंगे और गारंटर को अलग पढ़ेंगे। पहले चर्चा करते हैं गारंटर की। जैसे जब आप आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं, उसमें एक शब्द दर्शाया गया है गारंटीड। तो इसी आधार पे कहा जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसका एक रिट जारी करने की जो उसकी शक्ति है वह अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 में बताई गई है। और इसी आर्टिकल 32 में जो क्लॉज 1 है, वहाँ पर एक गारंटीड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो गारंटीड देने वाला गारंटर, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम गारंटर बोलेंगे। अब बात रही प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा है कि जिसके खिलाफ कोई रिट जारी की जा रही है और जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका एक समाज में इन्फ्लुएंस है, चाहे पॉलिटिकल है या सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं पुलिस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में जहां पुलिस इन्फ्लुएंस हो सकती है, प्रभावित हो सकती है वर्चस्व से, तो वहां पर सीबीआई को ये निर्देश दे सकता है कि वह जांच पड़ताल कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारा, इसीलिए उसको प्रोटेक्टर कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, गारंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्टिकल 32 के क्लॉज 1 में गारंटीड शब्द का इस्तेमाल किया गया, और प्रोटेक्टर इसलिए कहा जाता है कि अगर जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पुलिस इन्फ्लुएंस हो सकती है, प्रभावित हो सकती है वर्चस्व से, तो वहां पर निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को गारंटर और प्रोटेक्टर क्यों कहा जाता है। जय हिंद गाइस।